अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को EasyWP पर होस्ट कर रहा था, लेकिन उसके कुछ प्राइसिंग प्लान्स जो थे थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मैंने इसको जो है शेयर होस्टिंग पे ट्रांसफ़र किया है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर। उसके बाद आपने SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, और ट्रांसफ़र के बाद आपके पास जो भी एरर्स वगैरह आएंगे आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने से पहले बैकअप बहुत ज़रूरी है, तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएं और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके आप ड्राफ्ट प्लस प्लगइन जो है अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए, उसको एक्टिवेट करें और फिर आप इससे एक बैकअप क्रिएट कर लें। आप लोकल बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो है गूगल ड्राइव पर भी अपना बैकअप को सेव कर सकते हैं, और उसके बाद आप इजीली नई वेबसाइट पर जाकर दोबारा से इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उस बैकअप को ईजिली रीस्टोर कर सकते हैं। बैकअप कंप्लीट करने के बाद आपने जो है अपने नेमचीफ डैशबोर्ड को लॉगिन करना है और डोमेन लिस्ट वाले पेज पे आना है, और जिस डोमेन पे आपने ट्रांसफ़र करना है उस डोमेन को सिलेक्ट करें, और इसमें आपने नेम सर्वर्स पे आके जो है नेमचीफ शेयर्ड होस्टिंग जो है DNS ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सेटिंग्स को सेव कर देना है आपने, ताकि आपका डोमेन जो है EasyWP से वापस नेमचीफ की शेयर्ड होस्टिंग पर काम कर सके। इसके बाद आपने cPanel को लॉगिन करना है और डोमेन्स वाले पेज पर आ जाना है, और यहाँ पे आपने क्रिएट आ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करके आपने नए डोमेन को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एरर आता है या आप ज़्यादा डोमेन यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको फिर एक आध डोमेन रिमूव करना होगा। अच्छा, डोमेन जो आप ऐड करेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और HTTPS वगैरह जो है आपने रिमूव कर देना है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको भी आपने शेयर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है। मेरे पास जैसे यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि ऑलरेडी कई डोमेन्स ऐड हैं, तो उसके बाद मैंने एक डोमेन डिलीट किया था। डिलीट करने के बाद दोबारा से मैंने वही डोमेन जो है दोबारा से ऐड किया, यहाँ क्रिएट अ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद ये मेरा जो नया डोमेन था ये सक्सेसफुली ऐड हो गया था और किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया था। डोमेन की सेटिंग्स को अपडेट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, तकरीबन 24 घंटे तक, तो आपको सिर्फ वेट करना होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेमचीप आपको 1 साल के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट भी देता है शेयर्ड होस्टिंग पर, और उसको एक्टिवेट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। अगर एक्टिवेट ना हो तो आप नेमचीप की सपोर्ट से बात कर सकते हैं। डोमेन नेम ट्रांसफ़र करने के बाद जब इसको आप विज़िट करेंगे तो आपके पास इस तरह से एरर आ सकता है, जैसे क्रोम पे आ रहा है, या अगर किसी और ब्राउज़र में आप देखें तो वेबसाइट नॉट फाउंड का एरर आएगा। तो अभी हमने वेबसाइट इंस्टॉल नहीं की, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। अब सिंपल cPanel के ऊपर यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो cPanel के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे, या आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्यूलस आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास ये फुल डिटेल्स वाला पेज आएगा, जहाँ पर आपने डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करना है। तो मैं tocreateablog.com जो है ये अपना डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना जो वेबसाइट का नाम है, जैसे साइट नेम है, साइट डिस्क्रिप्शन, और फिर आपका एडमिन यूज़र नेम और बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी सेटिंग्स भी ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे HTTP और HTTPS में से फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP सेलेक्ट करें आप, क्योंकि HTTPS जो है जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप डायरेक्ट ही HTTPS सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास किसी किस्म का कोई एरर आए। तो पहले आप जो है HTTP सेलेक्ट कर लीजिए, और सर्टिफिकेट वाला जो मसला अगर आपके साथ आता भी है तो आप बाद में नेमचीफ की सपोर्ट से बात कर लीजिएगा। वो आपका जो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देंगे तो आपका ये एरर वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल सी सेटिंग्स हैं ये। अपना यूज़र नेम यहाँ पे सेलेक्ट करें, पासवर्ड अपने पास कॉपी कर लीजिए लाजमी, अपनी एडमिन ईमेल है, और बाकी जो सेटिंग्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो तमाम सेटिंग्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एडवांस ऑप्शंस में जाके आप कुछ जो है अपने डोमेन जो डेटाबेस वगैरह है उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और बाकी सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी थीम्स का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो है आप अपनी ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपने डिटेल्स वगैरह रिसीव करनी है वेबसाइट के इंस्टॉलेशन की, और उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तकरीबन 1 से 2 मिनट में आपकी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। SSL वाला जो मैंने आपको इशू बताया था वही इस तरीके से आपके पास आ सकता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप अपने डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके पास एरर आ सकता है, आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने डोमेन भी ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र में कुछ घंटे लगते हैं, तो इससे परेशान मत हों। तकरीबन 24 घंटे में आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी और फुली फंक्शनल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। कुछ ही घंटों में मेरी वेबसाइट रेडी हो गई थी। उसके बाद सिंपल वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करना है आपने, और इंस्टॉल प्लगइन में जाएँ, और अब ड्राफ्ट प्लस प्लगइन जो है मैंने यूज़ किया था, मैंने इसी के ज़रिए अपनी वेबसाइट को बैकअप किया हुआ था गूगल ड्राइव पर। मैंने इसको इंस्टॉल किया, और फिर इसके ज़रिए आप जो है अपनी वेबसाइट को जाके ईज़िली रीस्टोर कर सकते हैं।
कुछ घंटे बाद वेबसाइट प्रॉपरली काम करने लगी थी। मैं डैशबोर्ड को लॉगिन किया और वहाँ जाके मैंने अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया था। बैकअप वाले सेक्शन में हमें हमारा बैकअप शो नहीं हो रहा था। इसकी रीज़न ये है कि हमने गूगल ड्राइव को दोबारा से एक्सेस नहीं दिया। तो सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जीमेल की आईडी के ज़रिए लॉगिन कर लेना है, ताकि आपके जो एग्जिस्टिंग बैकअप्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो सकें और आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकें। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और फिर तमाम परमिशंस अलाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको अगर बैकअप शो नहीं हो रहे तो रीस्कैन रिमोट स्टोरेज के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दीजिए। तो आपको आपके जो बैकअप्स हैं जो आपने गूगल ड्राइव पर सेव किए थे वो शो हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। और रीस्टोर के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो वेबसाइट है वो फुली रिस्टोर हो जाएगी और तमाम जो आपकी पोस्ट पे और डेटा वगैरह है वो आपको शो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक वेबसाइट है, यहाँ पे तमाम डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन हम जब इसको रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैंने चीज़ें रिस्टोर करनी है वो मैं यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर लूँगा तो फुल वेबसाइट जो है मेरी यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी। जब आपकी वेबसाइट रिस्टोर होती है तो उसके बाद बाज़ औक़ात आपको थोड़े बहुत एरर आते हैं, तो इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बेस्ट हल ये होता है कि आप अपने जो है वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की सपोर्ट से बात करें और वो आपको इस सिलसिले में गाइड कर देंगे। जैसे मेरे पास भी जो एरर आए थे तो ये WP-प्लगइन की डायरेक्टरी में जो EasyWP की एक डायरेक्टरी थी और एक फ़ाइल थी, मुझे ये डिलीट करना पड़ी थी। वेबसाइट रिस्टोर होने के बाद मेरे पास 2 एरर आ रहे थे। एक तो ये था कि एरर इस्टेब्लिशिंग आ रेडिस कनेक्शन, जबकि एक जो है दूसरा एरर भी यहाँ पे शो हो रहा था PHP के हवाले से। मैंने नेमचीफ सपोर्ट से बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया और ये दोनों जो एरर थे बहुत ही ईजिली फिक्स हो गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी अगर ऐसा एरर आते हैं तो कैसे फिक्स कर सकते हैं। cPanel के होम पेज पे आना है और फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपने जो साइड बार में आपको जो डोमेन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि उसकी तमाम जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो शो हो जाएँ। और यहाँ से मैंने जो है WP-कंटेंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से MU-प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया। यहाँ मेरे पास एक जो है EasyWP के प्लगइन की एक फ़ाइल थी, उस फाइल को मैंने जो डिलीट कर दिया, यानी उस डायरेक्टरी को। तो उसके बाद जो मेरे पास एरर थे वो रिजॉल्व हो गया और वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करने लगी।